ओके, तो हम लोगों ने लास्ट दिन पार्टनरशिप एंड एलएलपी ये सब पढ़ा था, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है। इससे हम लोगों ने बेसिक जो भी पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज थ्रू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। तो ए बी दो पार्टनर है, ये लो ए और ये बन गया बी, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर है और इन लोगों ने अपना जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जो पार्टनरशिप इन लोगों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कब से स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग डेट ले लेते हैं 1 जनवरी 2016, ठीक है। और इन लोगों ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया, नो एग्रीमेंट, ठीक है, नो एग्रीमेंट, नाइदर ओरल नॉर रिटन, ठीक है। यह है कंडीशन। पहला कंडीशन, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2016 को, इन लोगों का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ना तो ओरल ना तो रिटन है, ठीक है। और इन लोगों ने बिजनेस जब स्टार्ट किया है, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ए ने किया है 40,000 और बी ने किया है 10,000, ठीक है। कैपिटल कितना कंट्रीब्यूशन, के मतलब 1000 होता है, तो ए ने 40,000 और बी ने 10,000, ठीक है। 40,000 10,000 कंट्रीब्यूट किया है। इन एडिशन ए ने, अच्छा इसके साथ साथ ए ने, ये तो हो गया कैपिटल, ठीक है, ये हो गया कैपिटल, ये हो गया कैपिटल, ठीक है। और ए ने 20,000 एडवांस किया है, 20,000 एडवांस किया है। एडवांस जो किया है उसका डेट है 1 जुलाई 2016। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ए का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। यहां लिखते हैं ए जो है इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो इसे एक काम करते हैं, इसे सुला दिया, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, काम तो नहीं कर सकता, इंज्योर्ड है, ठीक है। तो ए का एक्सीडेंट हो गया और ए जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, कब से कब तक, 17/16 से लेके 30 जून 2016 तक ए एब्सेंट है ड्यू टू एक्सीडेंट, मतलब वो काम नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि उसका हो गया है एक्सीडेंट, ठीक है। अब क्या है, प्रॉफिट जो है, ठीक है, प्रॉफिट जो आया है वो है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी इन लोगों का ईयर एंडिंग हम लोग मान लेते हैं 31 दिसंबर 2016, जो है 50,600, ठीक है। अब दो कंडीशन है, एक कंडीशन पहला है कि ए का एक क्लेम है, ए बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट दो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल, और सेकंड है, ठीक है, ए मांग रहा है कि मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है, हड़ताल, ठीक है, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ए बोल रहा है मुझे देना पड़ेगा ये सब, ठीक है, ये देना पड़ेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, दो उसका क्लेम है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन जो एडवांस किया था उसने, और प्रॉफिट मैंने बताया था, पाई जो होता है वो प्रॉफिट का साइन होता है, ऐसे पाई साइन होता है, ये प्रॉफिट का साइन होता है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करने बोला है, इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो कंडीशन देखो, मैंने ये शॉर्टकट में लिखा है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखा है, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ लिखा है मैंने, ताकि तुम लोग को भी इंटरेस्ट आ जाए। तो ये देखो, ए और बी दो पार्टनर है, ए ने 40,000 देके बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, और बी ने डाला है 10,000। ए ने और 20,000 एडवांस भी किया है 1 जुलाई को, और जब एडवांस किया उसके बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो 30 जून तक, सॉरी यहाँ पर मैंने शायद डेट गलत लिख दिया, एक्सीडेंट हुआ है इसका 1 अप्रैल को एक्सीडेंट हुआ है और ये 30 जून तक एब्सेंट था। उसके बाद जब आया तो उसने लोन दिया, ठीक है, एडवांस दिया, और ये एक्सीडेंट के लिए नहीं आ पा रहा था। और प्रॉफिट जो हुआ इन लोग का एट द एंड ऑफ द ईयर वो 50,600 है, 50,600, ठीक है। और बी ने सिर्फ कैपिटल के अलावा और कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। और प्रॉब्लम ये है कि इन लोग का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ना तो ओरल है ना तो रिटर्न है, ठीक है। और ए इधर क्लेम करके रखा है
कि मुझे इंटरेस्ट दे दो 10% पर एनम ऑन कैपिटल यानी 40,000 पे, ठीक है, 40,000 पे, और लोन जो उसने बाद में कंट्रीब्यूट किया 20,000, इन दोनों पे ये इंटरेस्ट मांग रहा है 10%, और प्रॉफिट को बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। और बी जो है, बी का भी कुछ खुद का मांग है। बी क्या मांग कर रहा है, देखो बी बोल रहा है प्रॉफिट को इक्वल शेयर करो, प्रॉफिट इक्वली शेयर्ड, ये इसका क्लेम है, फर्स्ट क्लेम, ठीक है। सेकेंड क्लेम है रेमुनरेशन दे दो मुझे। रेमुनरेशन मतलब वही सैलरी होता है, रेमुनरेशन ऑफ 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस, मतलब जब तक ए नहीं अटेंड कर पाया, ये जो एब्सेंट पीरियड था ए का, जब उसका एक्सीडेंट हो गया उस पीरियड में बी ने अकेला काम किया। अब बी बोल रहा है कि मुझे उस पीरियड में 1,000 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे मुझे सैलरी दे दो, मैंने ज्यादा काम किया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका भी मांग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन एट द रेट ऑफ, ये बोल रहा है 6% पर एनम। अब ये लेके इन लोग के अंदर हो गया डिस्प्यूट। डिस्प्यूट तो होगा क्योंकि कोई भी किसी के साथ एग्री नहीं है। ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और लोन पे भी 10%, ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, लोन 6%, ये बोल रहा है प्रॉफिट को प्रोपोर्शन टू कैपिटल करो। कैपिटल मतलब ये जो इन लोगों ने 40,000 और 10,000 दिया, इसके हिसाब से 40,000 इंटू 10,000 यानी 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। ये बोल रहा है इक्वली यानी 1:1। तो पार्टनरशिप तो तभी होगा ना अगर इन लोग के अंदर म्यूचुअल कंसेंट हो, ये लोग अपने एक दूसरे के बात से एग्रीड हो, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऊपर से बी ने क्लेम किया है कि जितना दिन ए नहीं आ पाया था क्योंकि वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस पीरियड में 1,000 पर मंथ करके मुझे रेमुनरेशन दे दो, ठीक है। अब इन लोगों का जो डिस्प्यूट है ये हम लोग किस तरह से सेटल करेंगे। देखो डिस्प्यूट तो सेटल नहीं कर सकते, मतलब कौन सा क्लेम हम लोग, कौन सा क्लेम सही है और कौन सा क्लेम गलत है, वही जस्ट हम लोग को बताना है। दैट इज द आंसर। कि ये हम लोग को आंसर ये करने बोला है कि इन लोग को क्या मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ और क्या नहीं मिलना चाहिए, वही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो मैंने बताया था उसके हिसाब से अगर कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं रहता है या फिर ओरल एग्रीमेंट तो ऐसे भी किसी काम का नहीं है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं है तो इस केस में फर्स्ट अगर हम लोग ए का क्लेम देखें, ए ने बोला है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो और 10% ऑन लोन दे दो, दोनों ही इसे नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है अगर डीड में लिखा हुआ है, और लोन जो है इस पे इंटरेस्ट तो मिलेगा। ये एक ही चीज होता है जिसपे इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो ओरल हो एग्रीमेंट, चाहे रिटर्न हो, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ नहीं स्पेसिफाई है तो क्या मिलेगा, सिर्फ 6%। यानी नो, ए के तरफ से बोलेंगे तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट जो ए का क्लेम है, एंड 6% इंटरेस्ट ऑन 6% इंटरेस्ट ऑन लोन यानी एडवांस, ठीक है। सेकंड जो था ए का जो क्लेम था कि डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, जो वो कैपिटल रेशियो में करना है, जो इन लोग का बन रहा है 4:1। नहीं, जब कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली यानी 1:1 पे, जब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। और ये चला गया ए का क्लेम, ठीक है। ए का तो और कोई क्लेम था नहीं, बस ये 2 पॉइंट था। बी का फर्स्ट क्लेम जो है वो उसे मिलेगा, प्रॉफिट जो है वो शेयर इक्वली करना है, वो ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सी पॉइंट से ही हम लिख देते नो रेमुनरेशन, क्योंकि रेमुनरेशन या फिर सैलरी जो भी वो अगर क्लेम करना है तो उसके लिए वो पहले से ही डीड में स्पेसिफाई होना चाहिए कि रेमुनरेशन लेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में लिखवाना जरूरी है, तो फिर रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो यहाँ भी मैंने बोला है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी के साइड में भी तुम लोग वही लिख सकते हो। और जो लोन पे इंटरेस्ट है वो सही है, लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट 6% मिलेगा दोनों को, ए और बी को। अगर
बी ने कुछ दिया है, तो जबकि बी ने कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पर 6% इंटरेस्ट दोनों को ही मिल सकता है। अगर बी कुछ देता तो उसको भी मिलता है, लेकिन बी ने नहीं दिया है तो फिर इन लोगों को क्या हो जाएगा, एक जो लोन दिया है, एडवांस दिया था 20,000, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट और लोन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ केसेस होंगे जिसे हम लोगों को लॉ की तरह, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी प्रोविजन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप में 1932 के हिसाब से कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, वो सब यूज करके हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोग को इस तरह से करना चाहिए कि इन लोग का डिमांड कितना सही था और कितना गलत था, बस उसे हम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सी, तीन पार्टनर है, ए बी और सी। ठीक है, और इन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3:5। ठीक है, ए का है 2, बी का है 3 और सी का है 5, मतलब 2, 3, 5 नहीं, इसे हम लोग बोलेंगे 2 बाई कितना बोलेंगे, ए के लिए कितना हो जाएगा 2/10, बी के लिए कितना हो जाएगा 3/10, सी के लिए कितना हो जाएगा 5/10। ठीक है, ये देखो यहाँ भी मैंने ड्रॉ करके किया है क्वेश्चन। उसके बाद है इन लोग का जो कैपिटल है वो कितना है 15 लाख, 3 लाख, सॉरी 30 लाख और 60 लाख। ठीक है, ये है इन लोगों का फिक्स्ड कैपिटल, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा इन लोगों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो स्पेसिफाई है वो है 10%, 10%, 10%। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया तो गलती से वो कितना हो गया 12%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly given at the rate of 12% per annum each of them to each of them। तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए अकाउंट्स में, मतलब ये हो गया कि ए बी सी तीन पार्टनर थे, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/10, 3/10, 5/10, यानी 2:3:5। ठीक है, ये है इंफॉर्मेशन फर्स्ट। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि इन लोगों ने कैपिटल क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, 50 लाख, 30 लाख, 60 लाख। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल है, हम लोग आगे जाके फिक्स्ड और फ्लक्चुएशन कैपिटल भी पढ़ेंगे, वो हम बाद में बताएंगे। पहले तुम लोग यही देख लो कि फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल को फिलहाल कैपिटल ही समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि स्पेसिफाई है तो कितना कितना मिलना चाहिए 10%, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है ये सारे पर एनम है। ठीक है, तो ईयरली बेसिस पे ये मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि जब इन लोग को इंटरेस्ट दिया गया तो इन लोग गलती से 10% की जगह कितना चला गया वो 12%। तो हम लोग को किस तरह से इसे सही करना चाहिए, तो देखो पहले हम एकदम बेसिक समझाते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे हम कोई भी एक पार्टनर का ले लेते हैं, देखो ये मेन प्रेजेंटेशन नहीं, इसका प्रेजेंटेशन हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से करना है, लेकिन पहले हम ये सिखा रहे हैं तुम लोगों को कि ये है क्या। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये 10%, 12% करने में क्या प्रॉब्लम होगा। तो सिचुएशन ये हो रहा है कि ए ने कितना कैपिटल दिया है 50 लाख, सॉरी ये 50 लाख नहीं है, ये 15 लाख है। अच्छा मैंने यहाँ लिखा है 15, ये 15 है। ठीक है, तो 15 लाख। ठीक है, 15 लाख इसका कैपिटल है ए का। अगर इसे इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि सही इंटरेस्ट क्या है 10%, अगर इसे 10% इंटरेस्ट मिल जाता तो कितना मिलेगा 15 लाख पे 10%, 1,50,000। अब एक चीज बताओ कि अगर जब किसी को इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट मिलने से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक में हम लोग को उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है तो हम लोग का पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर जैसे ही इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या होना चाहिए, एंट्री ये होना चाहिए था पैसा आया तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट टू, कैपिटल बढ़ने से क्या होता है क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो भी क्रेडिट होगा, और कैपिटल बढ़ रहा है तो भी क्रेडिट होगा। तो 2 कैपिटल, तो 2 कैपिटल हो गया 1,50,000। ये
होना चाहिए था, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट, बट हो क्या गया, ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये सब सही है, लेकिन वो 10% की जगह हो गया है 12%। तो एट द रेट ऑफ 12% बेसिस पे 15 लाख पे कितना होता है पहले देख लेते हैं, 15 लाख इंटू 12%, तो ये हो गया 1,80,000। अब देखो 1,80,000 हो गया, इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो कैपिटल है, मतलब ए का जो कैपिटल है उसमें कितना पैसा जुड़ना चाहिए था, 1.5 लाख, जबकि जुड़ कितना गया है 1,80,000। तो गलत कितना जुड़ा है 30,000, 30,000 उसके पास एक्स्ट्रा चला गया है। अगर 30,000 उसके पास एक्स्ट्रा चला गया है तो 30,000 को क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट 30,000 एक्स्ट्रा हो गया तो हम लोग 30,000 को कम कर देंगे। तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा एंट्री, देखो यहाँ पर 1,50,000 है, यहाँ पर 1,80,000 है। अगर हम लोग को 30,000 कम करना है, दोनों ही क्रेडिट है, तो कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट तो एक्चुअली अगर मानो तो प्लस माइनस की तरह है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30,000 हम लोगों ने ज्यादा दिया था तो हम लोग 30,000 को कम करेंगे। कम करने के लिए कैपिटल हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे कम करना है तो डेबिट करो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 30,000 से, ठीक है। अब ये एंट्री पूरा तभी होगा जब हम लोग बाकी बी और सी का भी हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सिमिलरली अगर देखोगे तो बी को कितना मिलना चाहिए, देखो बी का क्या है, कैपिटल है 30 लाख, उसे मिलना चाहिए 10% के हिसाब से 3 लाख, और सी को मिलना चाहिए 6 लाख, ठीक है। और इन लोगों को कितना मिल जाएगा, 12% के हिसाब से कितना मिलेगा, 12% के हिसाब से मिल जाएगा 3,60,000, मतलब इसे कितना ज्यादा मिल गया, ज्यादा या कम वो देखना पड़ेगा, ज्यादा ही मिलेगा, सबको ज्यादा मिलेगा क्योंकि 12% करके है और यहाँ 10% है तो 6 लाख मिलना चाहिए। तो इसको कितना मिल गया, 7,20,000। अब हम लोग चेक करते हैं कि किसको कितना ज्यादा और कम मिला है। तो थ्री लाख, जैसे इसका 3 लाख पे 10% 30,000 और ये इसका 60,000 हो गया। हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में दिखाते हैं, देखो बी का कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे मिलना चाहिए था 3 लाख, इसे मिल गया 3,60,000, तो बी का एक्स्ट्रा कितना हो गया 60,000, ठीक है। और सी का जो है उसे मिलना चाहिए था 6 लाख, जबकि उसे मिल गया 7,20,000, तो सी का एक्स्ट्रा कितना हो गया 1,20,000, ठीक है। तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, तीनों के कैपिटल को ही क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो गया सिर्फ इंटरेस्ट का बात, ये तुम लोग को मुझे लगता है समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरह से ही मैंने समझा है कि देखो ए का कैपिटल जो है उसे इंटरेस्ट जो मिलना चाहिए था उससे सबको ज्यादा इंटरेस्ट मिला है, तो सबको ज्यादा ही मिला, ऐसा नहीं कि किसी का 10% मिलना चाहिए उसे 8 मिला, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। सबको 10% मिलना चाहिए, सबको 2% ज्यादा मिला है। अगर हम लोग इस तरह से चेक करें कि 2% ज्यादा मिला है तो हम लोग को उतना कम कर देना, ठीक है। 10% की जगह सबको कितना मिला है, 12% करके मिला है। तो हम लोग अगर चेक करेंगे तो ए को 30,000 ज्यादा मिला है, बी को 60,000 और सी को 1,20,000 मिला है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये है कि अगर इन लोगों का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत होगा तो इन लोग का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो गया होगा, गलत। मतलब इसका मतलब समझो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर ज्यादा गड़बड़ है तो प्रॉफिट भी गड़बड़ होगा। क्यों, क्योंकि रूल्स ये है कि पहले प्रॉफिट कमाएंगे बिजनेस से, प्रॉफिट अर्न करेंगे, फिर इसी प्रॉफिट से हम लोगों को क्या देना है, इंटरेस्ट, ठीक है। इसी प्रॉफिट से हम लोग को क्या देना है, इंटरेस्ट। जैसे बैंक भी हम लोग को इंटरेस्ट देता है तो बैंक भी अपना कमाता है तभी हम लोग को इंटरेस्ट देता है। वैसे अगर हम लोग बिजनेस में अर्न करेंगे, प्रॉफिट लाएंगे, तभी ना हम लोग खुद अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे पाएंगे, नहीं तो बिजनेस अगर चलेगा ही नहीं तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, एक्चुअली ये होता है, देखो फॉर्मेट, अगर लेजर फॉर्मेट समझा दे तो प्रॉफिट किधर लिखा जाता है, अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट हो गया तो हम लोग इसे लिखेंगे, जैसे तुम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो तो ये देखो बाई क्या लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट, ठीक है। अब इससे अगर हम लोग इंटरेस्ट देंगे तो 2 क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 रुपए प्रॉफिट है और इंटरेस्ट 10 रुपए है तो फिर बाकी बचा कितना, 90। अब ये 90 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे तो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो, जैसे नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों का अपना अपना रेशियो, सपोज अगर 1:1:1 है
तो 1/3 करके कितना हो जाएगा 30 30 30, ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट। अब गलत अगर हो जाता है, देखो बाई ग्रॉस प्रॉफिट लगा दिया मैंने 100 और टू इंटरेस्ट, ठीक है, ये इंटरेस्ट गलती से 10 की जगह हो गया है 12, ठीक है, 10 की जगह कितना हो गया है 12, तो फिर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 100 माइनस 12 कर लो तो देखो कितना होता है 88। अब जब ये 88 नेट प्रॉफिट है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर लोगों में, तो 88 अगर 1/3 करके डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:1, तो ये हो जाता है 29 और ये 30 कर देते हैं, ठीक है, तो 29 और 30 ये हो गया 88, ठीक है, वो राउंड ऑफ करने के लिए मैंने किया। तो पहले देखो प्रॉफिट से हम लोगों को जो भी इंटरेस्ट वगैरह सब देना है वो पे करने के बाद जो बचेगा फिर हम लोग बोलेंगे ये हम लोग का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब पहले प्रॉफिट कमाना है, उस प्रॉफिट से जो भी हम लोगों ने डीड में लिखा है, किसी को सैलरी मिलेगा उसे सैलरी दे दो, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, किसी को हम लोगों को कमीशन देना है उसे कमीशन दो, किसी को रेम्यूनरेशन देना है रेम्यूनरेशन दो। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत कर दिया, सपोज ये करना था हम लोगों को और हम लोगों ने ये कर दिया, वैसे ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट एज वेल एज प्रॉफिट दोनों को ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अब देखो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, जैसे इसको 30 मिलना चाहिए था इसे 29 मिला, इसे 30 मिलना चाहिए था इसे 29 मिला, इसे 30 मिलना चाहिए था इसे 30 मिला, ये राउंड ऑफ के लिए हो गया है। नहीं तो एक काम करते हैं, तुम लोग के समझने के लिए इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे अगर 100 माइनस 15 कर देते हैं तो 87 डिवाइडेड बाई 3, हाँ 87 से हो जाएगा, इसे 13 कर देते हैं तो ये बन गया 87, तो राउंड ऑफ कैलकुलेशन सबका आ जाएगा 29 करके, ठीक है। तो सबको यहाँ दिख रहा है कि 30 प्रॉफिट मिलना चाहिए, जबकि ये मिल गया है प्रॉफिट कितना 29। देखो वो पार्टनर लोगों को ही मिला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं होता है ना तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर मैंने इक्वल कैलकुलेशन दिखाया है ना, तो 1-1 रुपया सबका कम आ रहा है, लेकिन अगर मान लो यही वाला 1:2:3 होता और यहाँ पर कुछ मतलब 87 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उसमें बहुत ज्यादा कम बेसी आ सकता है। यहाँ पर हम लोग 1-1 रुपया देख रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-1 रुपया ही तो है, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो वही हम लोग को एडजस्ट ही करना है, ठीक है। 30-29 यानी इसको प्रॉफिट का और 1 रुपया मिलना चाहिए, इसको प्रॉफिट का और 1 रुपया मिलना चाहिए, इसको प्रॉफिट का और 1 रुपया मिलना चाहिए, और ये जो इंटरेस्ट है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तीनों के अंदर वो चेंजेस हो जाएंगे। मतलब पार्टनर लोगों को ही मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट मतलब अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट अमाउंट कुछ और होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट कुछ और होना चाहिए। जैसे ये इंटरेस्ट का अमाउंट अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर तीनों को टोटल इंटरेस्ट इतना देना और तीनों को अगर इक्वली मिल जाता है इंटरेस्ट, तो फिर क्या हो जाएगा 3-3-3। सपोज अगर इसे हम लोग मतलब 10 के लिए मैंने ये 3-3-3 मान लिया, सपोज अगर ये 9 है और जैसे ये 13 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4-4-4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 रुपया यहाँ चला गया, ठीक है, मैंने वो राउंड के लिए कर दिया 4-4-4 समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर 3 रुपये का इंटरेस्ट है, जबकि इंटरेस्ट कितने रुपये का यहाँ पर है 4 रुपये का, यानी इंटरेस्ट इन लोग को 1 रुपया यहाँ पर क्या हो जाएगा कम करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है ना, तो इंटरेस्ट हम लोग कम करेंगे 1 रुपीज और वही 1 रुपीज को हम लोग प्रॉफिट में लगा देंगे। देखो हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट कर दिया, हम लोग 4 रुपये इंटरेस्ट दिए जबकि हम लोग को इंटरेस्ट कितना देना है 3 रुपये, और प्रॉफिट हम लोग 29 रुपये दिए जबकि हम लोग को प्रॉफिट कितना देना है 30। ये देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसके हिसाब से प्रॉफिट हम लोगों ने दिया है 29, सबको एक ही तरह मैंने किया एग्जाम्पल, तो प्रॉफिट 29 और इंटरेस्ट सबको कितना दिया है 4। लेकिन ये नहीं करना, हम लोग को प्रॉफिट कितना देना है 30, ठीक है, हम लोग को प्रॉफिट 30 देना है और इंटरेस्ट कितना देना है 3। तो वही है, मतलब यहाँ से 1 रुपया निकाल लो और यहाँ दे दो। अब तुम लोग सोचोगे ये क्या, एक ही तो बात है, एक को तो मिल ही रहा है ना, टोटल एक को कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर टोटल करो एक को कितना मिल रहा है 33, यहाँ पर टोटल करो एक को कितना मिलेगा
वही 33। तुम लोग बोलोगे बात तो एक ही है, ए को तो वही 33 मिल रहा है, चाहे इंटरेस्ट के तौर पे मिले चाहे प्रॉफिट के तौर पे मिले, लेकिन यही तो अकाउंट्स है ना। हम लोगों को जो रिकॉर्ड करना है सही हर जगह पे रिकॉर्ड करना है। जैसे खर्चा खर्चा होता है, सैलरी का हो या फिर वेजेस का हो तो अलग अलग क्यों रिकॉर्ड करते हैं, या फिर प्रिंटिंग पोस्टेज हो, जो भी हो, तो रिकॉर्डिंग अलग करना ही पड़ेगा। अलग हेड को हम लोग मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो अलग हेड के हिसाब से अगर गलत हो जाता है तो उसे हम लोग को सही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इंटरेस्ट शुड बी कितना होना चाहिए, एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से 15 लाख पे 1.5 लाख और 30 लाख पे 3 लाख, ठीक है, और 60 लाख पे 6 लाख। तो ये टोटल करके कितना हो जाएगा, 10,50,000। 6 और 3 9, 9 और 1 10,50,000। लेकिन इंटरेस्ट ऑलरेडी कितना है, ऑलरेडी एट द रेट ऑफ कितना दिया हुआ है, 12% के हिसाब से। तो 12% के हिसाब से ये हो रहा था 1,80,000, ठीक है, और ये हो रहा है 3,60,000 और ये हो रहा है 7,20,000। तो सबको 2% ज़्यादा मिल रहा है और टोटल यहाँ पर हो जा रहा है 12,60,000। अब हम लोग चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा हो रहा है एक्सेस, क्योंकि सभी को ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि 10 की जगह 12% हो गया। तो एक्सेस कितना हो रहा है, एक्सेस हो रहा है 30,000, ठीक है, इससे निकाल लेंगे इसीलिए नेगेटिव दिखा रहा है। 60,000, ठीक है, ये भी इससे निकाल लेंगे इसीलिए नेगेटिव दिखा रहे हैं। और 1,20,000 ये भी इससे ले लेंगे तो इसीलिए हम लोग दिखा रहे हैं नेगेटिव। और यहाँ इधर नेगेटिव हो गया 2,10,000। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। अब देखो जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट में 2,10,000 का ज्यादा पेमेंट किया, मैंने टोटल कॉलम इसीलिए किया, इससे ये पता चल जाएगा हम लोगों ने इंटरेस्ट में कितना ज्यादा दिया। जैसे ये मेरा एग्जांपल में हम लोगों ने इंटरेस्ट में हर एक पार्टनर को 1-1 रुपया ज्यादा, ये देखो इधर 13 रुपया इधर 10 रुपया, कितना ज्यादा दिया है, 3 रुपया, और हर एक से 1-1 रुपये का एडजस्टमेंट करना था। वैसे ही यहाँ टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए, इसीलिए देखो टोटल हम लोगों ने कितना ज्यादा कर दिया है, 2,10,000। ये 2,10,000 उन लोगों को एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो ये 2,10,000 इन लोगों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्या लिखेंगे इसे, बाय रिकवरिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड द शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना। जो प्रॉफिट कम हो गया वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का जो पैसा है वो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट मिल चुका है। तो इन लोगों को प्रॉफिट के हिसाब से मिलना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड इन 2:3:5। अब प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है, मैंने जो एग्जांपल लिया 1:1:1 लिया है, इसलिए सबका इक्वल 1:1:1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम लोग 2:3:5 है ना, तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है ना, सबका इक्वल कम ज्यादा नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। उसको हम और भी एक्सप्लेन करके समझा रहे, ठीक है। तो ये 2,10,000 को हम लोग 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आ जाएगा 42,000। इसे और मिलना चाहिए, ठीक है, इसे 63,000 मिलना चाहिए और इसे मिलना चाहिए 1,05,000। तो ये 2,10,000 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये नेगेटिव वैल्यू था, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये हो गया कैंसिल। अब ये देखो इतना इससे ले लेंगे, ए से 30,000 ले लेंगे क्योंकि 30,000 इंटरेस्ट का ज्यादा दिया है हम लोगों ने, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया वो अकॉर्डिंग टू रेशियो, उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने पे ए को प्रॉफिट के हिसाब से कितना मिलेगा, 12,000। यानी 30,000 ए वापस करेगा और उसे 42,000 और 42,000 उसे देंगे। यानी ए को और कितना देना पड़ेगा, 12,000 हम लोग को उसे देना पड़ेगा। बी से 60,000 ले लेंगे और बी को 63,000 देंगे। यानी बी को और भी कितना देना पड़ेगा, 3,000 हम लोग को बी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर सी को हम लोग 1,20,000 दिए, लेकिन उसे देना कितना है, 1,05,000। यानी
उससे 15,000 ले लेंगे। तो देखो ए और बी को कितना कम मिला है, 12,000 और 3,000, और सी को कितना ज़्यादा मिला है, 15,000। तो ये मीटअप हो गया, ये 12,000 और 3,000 मिला लो 15,000 होता है, ये गड़बड़ हो गया। अब देखो वहाँ 1-1-1 इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है। देखो 2:3:5 है, ठीक है, तो फिर सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं, इसलिए ऐसा नहीं कि सभी को पैसा मिलेगा, किसी को मिल रहा है और किसी को देना पड़ रहा है। अब एंट्री क्या होना चाहिए, ए को पैसा देंगे, बी को पैसा देंगे और सी से पैसा काट लेंगे। तो सी से पैसा ले लेंगे तो उसका कैपिटल को कम करेंगे, तो सी का कैपिटल कम करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, और ए और बी को कैपिटल में दे देंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री ये हो गया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कैपिटल लिखना पड़ेगा, 15,000 लेना है सी से, और ए को देना है 12,000 और बी को देना है 3,000, ठीक है। अब इसे हम अगर देखो इसे और भी अच्छी तरह से समझा देते हैं, ये तो क्या अकाउंटिंग, और इसे अगर हम लोग इस तरह से समझाते हैं, नेट प्रॉफिट हम लोग को नहीं पता, टू इंटरेस्ट, ठीक है, जो करना चाहिए था, अगर इंटरेस्ट हम लोग सही सही दे देते तो इंटरेस्ट कितना चला जाता, 10,50,000, ठीक है, 10,50,000 चला गया। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, टू इंटरेस्ट कितना कर दिया है, हम लोगों ने टू इंटरेस्ट कर दिया है 12,60,000, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें गड़बड़ ये हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट, ये है एट द रेट ऑफ 12%, ये है एट द रेट ऑफ 10%, तो हम लोगों ने कर तो दिया ये वाला, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं, तो 12,60,000, तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया 12,60,000 माइनस 10,50,000, तो ये डिफरेंस है 2,10,000 का, ठीक है। अब 2,10,000 का जो डिफरेंस है, इन लोग का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो 2,10,000 इन लोग का बच जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट उतना देना ही नहीं है, तो 2,10,000 का जो बच जाएगा वो इन लोगों में क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए टू ए बी और सी के अंदर, ठीक है। तो ए बी और सी के अंदर अगर और भी 2,10,000 हम लोग एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा 42,000, 63,000 और 1,05,000, ठीक है। और ये 12,60,000 इन लोग के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसका रेशियो इस तरह से था, 1,80,000, 3,60,000 और ये था 7,20,000, है ना। तो देखो ये इसका 1,80,000 है, जबकि इसको इंटरेस्ट के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, 1,50,000। तो देखो हम एक समझा देते हैं तो तुम लोग समझ ही जाओगे, बाकी तो मैंने अभी करके दिखाया है। तो ए को मिला है 1,80,000, जबकि ए को मिलना चाहिए 1,50,000, तो ए को कितना ज्यादा मिला है, 30,000। लेकिन ए को जो 30,000 ज्यादा मिला है, ए को और गलती की वजह से कितना और मिलना चाहिए, 42,000। तो ए को हम लोग ये बोलेंगे भाई तुम्हारे पास तो 30,000 ज्यादा चला गया है, लेकिन तुम्हें बिजनेस से 42,000 मिलेगा, तो एक काम करो तुम और 12,000 ले लो। तो वही देखो हम लोगों ने ए को कितना दे दिया, ये देखो एंट्री में 12,000। फिर से समझो, देखो नेक्स्ट वाला बी जो है, बी को हम लोगों ने कितना दे दिया, 3,60,000, जबकि बी को हम लोग को कितना देना चाहिए था, हम लोग को बी को देना चाहिए था 3 लाख, ठीक है। तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो भाई गलती हो गया है हम लोगों से, हम लोगों ने जो अकाउंटेंट रखा था या खुद कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करे उससे गलती हो गया, तुम्हें 3,60,000 नहीं, तुम्हें 3 लाख मिलना चाहिए, ठीक है। तो तुम मुझे 60,000 वापस करो। फिर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, अरे तो फिर उसको तो प्रॉफिट का 63,000 मिलेगा, तो फिर तुम एक काम करो बी, तुम 3,000 और रख लो। तो ये देखो 3,000 ये रख लिया। और जब हम लोग सी का चेक करेंगे तो सी को हम लोगों ने कितना दे के रखा है, 7,20,000, ठीक है, जबकि सी को कितना मिलना चाहिए, सी को मिलना चाहिए 6 लाख। अब इसमें थोड़ा चेंजेस हो गया, देखो सी को हम लोगों ने ज्यादा दे दिया 7,20,000 और सी को कितना मिलना चाहिए 6 लाख। तो हम लोग बोलेंगे तुम एक काम करो भाई, तुम मुझे 1,20,000 वापस कर दो। तो सी बोलेगा जब वो हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी रेक्टिफाई करो, 1,20,000 हम वापस करेंगे लेकिन मुझे 1,05,000 दे दो। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, तो 1,20,000 तुम वापस करो, हम तुम्हें 1,05,000 दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी बोल सकते तुम 1,05,000 रख लो, 1,20,000 से 1,05,000 रुपये काट लो और बाकी वापस कर दो, तो बाकी बचता है 15,000। तो ये देखो हो गया 15,000 का एंट्री। सिंपल, हम लोग को इसी तरह से करना है। ओके, तो अब हम लोग देखो एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो हम लोगों ने देखा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन। तो तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सुने ही होगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग फाइनल अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है एप्रोप्रिएट करना, मतलब उसे सही करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का जो भी है बिजनेस में, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो तो कैलकुलेट होके आ ही गया है। अब उसे हम लोग को एप्रोप्रिएट करना है। एप्रोप्रिएट का मतलब यहाँ पर बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूट करना है सही तरह से, ठीक है। अब किस में डिस्ट्रीब्यूट करें? एमंग पार्टनर, ठीक है। जब पार्टनर लोगों को जो भी पार्टनरशिप बिजनेस से मिलेगा, वो लोग जब प्रॉफिट अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, तभी हम लोग उसे बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जैसे देखो, जब फाइनल अकाउंट्स हम लोग करते हैं, जब हम लोग सेल करते हैं, सेल करके जो प्रॉफिट आता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जो प्रॉफिट हम लोग बोल तो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट हम लोग पर्सनल यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे हम लोगों को बाकी बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा भी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर मान लो प्रिंटिंग पोस्टेज हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है। तो बिजनेस को मेंटेन करने का जो भी खर्चा है वो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से देंगे, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम लोग बिजनेस मेंटेन करने का खर्चा पे कर देंगे, जो बचेगा वो है नेट प्रॉफिट, जो हम लोग घर ले जा सकते हैं एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 किलो चावल बेच दिया तो जो प्रॉफिट है वो पूरा ही हमारा हो जाएगा, नहीं। उस प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉफिट से हम लोग को बिजनेस को मेंटेन करने का जो भी खर्चा है, अगर किसी का रेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम कॉस्टिंग तो जो है वो तो पे करना पड़ेगा। या फिर मान कॉस्टिंग तो ट्रेडिंग में ही पे हो जाता है। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जो लागत है उसे बनाने का वो पेमेंट, ठीक है। वो पेमेंट तो सेल से हम लोग ऐसे ही माइनस कर देते हैं। ये देखो, सेल्स मतलब, मेरे बोलने का मतलब है कि सेल्स माइनस जो प्रॉफिट होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। अब कॉस्ट, ये देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अगर मान लो हम लोगों ने किसी से 50 रुपया में खरीद लिया, कोई भी एक सपोज बिस्किट खरीद लिया, ठीक है। 50 रुपए का हम लोगों ने एक पैकेट बिस्किट खरीद लिया और उसमें 2 रुपया प्रॉफिट लगा के हम लोगों ने 52 में बेच दिया, तो हम लोग का कॉस्ट कितना है? 50, प्रॉफिट कितना है? 2। ये प्रॉफिट जो है इसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, जो सेल करके आता है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट जो हम लोग के पास आया, इस तरह से बिजनेस में प्रॉफिट इकट्ठा होते जाएंगे, और ये जो प्रॉफिट होगा इसी से हम लोग को बिजनेस को मेंटेन करने का बाकी खर्चा पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, ये सब। तो ये सब जब हम लोग पे करने के बाद जो बचेगा, सपोज हम लोग का अदर एक्सपेंस मतलब मेंटेनेंस एक्सपेंस अगर 1 रुपए है, तो फिर बचा कितना? 1 रुपया। इसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। वैसे ही पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में भी पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे बिजनेस का। अब उस बिजनेस के प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? बाहर मतलब आउटसाइडर पेमेंट जो भी है, वो आउटसाइडर पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम लोग पार्टनर लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले पार्टनर लोगों को भी अगर कोई क्लेम है, क्लेम मीन्स वो लिखा होना चाहिए, जैसे मान लो लोन पे इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, या फिर मान लो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। जबकि लोन बोले या ना बोले उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, वो सब हम लोग क्या करेंगे? पे करेंगे। पे करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट वो लोग अपने अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। यानी प्रॉफिट का कितना सारा स्टेज होगा? पहले जो भी बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे वो उससे आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे। आउटसाइडर को पेमेंट के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे पहले पार्टनर लोगों को प्रॉफिट छोड़ के और जो भी मिलना चाहिए, अगर कुछ स्पेसिफाई है डीड में तो जरूर मिलेगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये सब, ठीक है। और उसके बाद और लोन जो है, लोन का इंटरेस्ट वो डीड में रहे या ना रहे, ओरल एग्रीमेंट हो, रिटर्न एग्रीमेंट, वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो 6% मिलेगा अगर कोई स्पेसिफाई नहीं है तो। ये सारा पॉइंट हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारा पॉइंट तुम लोग को याद होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग गलत ट्रीट कर दोगे। अब उसके बाद क्या होगा? ये सारा चीज देने के बाद पार्टनर लोगों को जो भी बचेगा उसको इन लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये जो हम लोग सेकेंड स्टेज में पार्टनर लोगों के अंदर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये फर्क होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जो भी खर्चा पेमेंट करते हैं वो उससे प्रॉफिट कम हो जाता है हम लोगों का पर्सनल प्रॉफिट। लेकिन
जो पीएल एप्रोप्रिएशन होता है उससे प्रॉफिट कम नहीं होता है, वो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब वही प्रॉफिट सबको मिल जाएगा, तो कम कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करने पे सबको अपना हक मिल रहा है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हम लोग आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे तो हम लोग को बोलेंगे कि हाँ हम लोग का प्रॉफिट कम हो रहा है, हम लोग को ये खर्चा पे करना है, तो ये होता है प्रॉफिट कम होना, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब जिसको जो मिलना चाहिए वो उसे पे कर दो। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। एग्जांपल ये है, ये लोग 1 जनवरी 2016 को 30,000 और 20,000 कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये है कैपिटल ए और ये है बी, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बी को क्या मिलना चाहिए, सैलरी 500 पर मंथ सैलरी, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू डीड, ठीक है। डीड में लिखा हुआ है कि ए को कितना सैलरी मिलेगा, 500 पर मंथ सैलरी मिलेगा, और इंटरेस्ट 6% पर एनम, और डीड के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। और ये सब पे करने के बाद, क्योंकि देखो वही हम समझा रहे थे, जो भी प्रॉफिट आएगा पहले प्रॉफिट से बी को सैलरी दो, इंटरेस्ट दो इन लोगों को, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब हम इसे लिखते हैं पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम पीएसआर वर्ड यूज करेंगे तो तुम लोग इसके साथ हैबिचुएट हो जाओ कि पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है इन लोगों के अंदर 5:3, वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 5:3, 5:3 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 2016 में इन लोगों का प्रॉफिट क्या हुआ है वो देखो। टू 2016 का जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग बीज सैलरी एंड इंटरेस्ट 25,000। अच्छा, और इन लोग का ड्राइंग्स भी है, ड्राइंग्स जो है वो है 8,000 10,000, ठीक है। ये लोग पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स किए हैं, पैसा 8,000 और 10,000। हम लोगों को करना क्या है, जर्नल एंट्री पास करवाना है कि इन लोगों को किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम लोगों को, तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करवाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं। ए को क्या बी को क्या मिलना चाहिए, सैलरी। अब मिलना चाहिए कि नहीं वो पहले देख लेते हैं। डीड में लिखा हुआ है तो जरूर मिलना चाहिए 500 पर मंथ के बेसिस पे, ठीक है। तो 2016 और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 31 दिसंबर इन लोग का क्लोजिंग पीरियड है, ठीक है। तो जैसे ही सैलरी देंगे तो बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट तो होगा नहीं, कैपिटल बी का जरूर क्रेडिट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बीज कैपिटल, बी को पैसा मिला कितना 500 इंटू 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6,000, और यहाँ डेबिट भी उतना ही होना चाहिए। तो डेबिट किसे करे, अब कहाँ से दे रहे सैलरी, प्रॉफिट कमाएंगे तभी ना देंगे, लेकिन किसको दे रहे, आउटसाइडर को या पार्टनर को, पार्टनर को। तो हम लोग पार्टनर को देने से लिखेंगे ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 60,000। अब तुम लोग इसमें नरेशन लिख सकते हो, बीइंग सैलरी ड्यू एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, सेम डेट में
हम लोग को क्या देना है, इन लोगों को देखते हैं। नेक्स्ट इन लोग का क्या है, डीड में लिखा हुआ है कि इन लोग को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन कैपिटल। तो ए का कैपिटल कितना है 30,000 और बी का कैपिटल कितना है 20,000। तो 30,000 और 20,000 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो भी प्रॉफिट कम होगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू एस टू बीस कैपिटल, ठीक है। अब 30,000 इंटू 6% कितना होता है, 30,000 6 3 ज़ा 18, मतलब 1800, और ये हो गया 20,000 इंटू 6% यानी 1200। तो दोनों मिला के टोटल कितना देना पड़ेगा, ये हो गया 1000, 2000, 3000, 3000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना पड़ेगा 3000। अब देखो प्रॉफिट से कितना पैसा निकल गया, एक बार 6000 और एक बार 3000, तो कितना हो गया 9000, ठीक है। 9000 हम लोगों ने प्रॉफिट दे दिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला है देखो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बी सैलरी एंड इंटरेस्ट। ना तो हम लोगों ने प्रॉफिट में से अभी भी बी को सैलरी दिया है, ना तो इंटरेस्ट दिया है। अगर हम लोग अब सैलरी और इंटरेस्ट दिया है, मतलब पहले तो ड्यू किए ना, पे करने से तो टू बैंक होता है, तो जो भी हो यहाँ पर हम लोग सैलरी और इंटरेस्ट देने के पहले हम लोग का प्रॉफिट कितना था 25,000, ठीक है। तो अगर हम लोग का प्रॉफिट 25,000 था, अब हम लोगों ने कितना कितना खर्चा दिखा दिया अपना 6,000, इसमें बी को सैलरी देना है हम लोग को, और 3,000 दोनों का मिला के हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो फिर 9,000 माइनस कर देंगे, 25,000 जो प्रॉफिट था उससे 9,000 कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो पेमेंट है वो अलग तरीके से चला गया, दो हेड में चला गया, एक इंटरेस्ट के तौर पे और एक कैपिटल के तौर पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे। तो बचा कितना 16,000। अब ये 16,000 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है इन लोग के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन $16,000 और प्रॉफिट देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल। अब 16,000 को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, देखो 5:3 यानी 5/8। तो हम इधर लिख के दिखा देते हैं तुम लोग को 16,000 इंटू 5/8 और 16,000 इंटू 3/8। तो 8 2 ज़ा 16 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10,000 और ये हो गया 6,000, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट मिला 6,000 और 10,000। तो बस यही हम लोग को ट्रीटमेंट यहाँ पर दिखाना है। और कोई डिमांड था इन लोग का, चेक कर लेते हैं। हाँ, और एक लास्ट में बताया गया था ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स का भी रूल्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब तक ना ड्राइंग्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट डीड में मेंशन करेगा तब तक हम लोग कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते अपने मन से। तो इसीलिए जो ड्राइंग्स हुआ है उसके लिए हम लोग कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट और एक इलस्ट्रेशन करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर 3 पार्टनर है, ठीक है, राम, रहीम और करीम। और इन लोगों का क्या है, कोई भी एग्रीमेंट इन लोगों ने नहीं किया, नो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। इन लोग का एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, इसलिए कोई भी बिना एग्रीमेंट के इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो राम जो है उसने क्या किया है, उसने कैपिटल जो है, अब देखो क्या है, फिर से हम एक बार बता देते हैं। देखो राम, रहीम और करीम 3 पार्टनर है, ठीक है। अब तीनों दो बिना एग्रीमेंट के बिजनेस में आ गए, पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। अब राम जो है इसने क्या किया, इसका स्पेशलिटी ये है, इसने क्या किया है, इसने ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। मैक्सिमम कैपिटल जो है इसने ही दिया है, मैक्सिमम कैपिटल। इन लोग का बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, देखो राम, रहीम और करीम में मैक्सिमम कैपिटल किसने दिया है, राम ने। रहीम जो है वो बहुत मेहनती है,
तो उसने क्या किया, डिवोट किया अपना फुल टाइम। ये इसका फीचर्स है, ठीक है। करीम के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब राम को क्या लग रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा एक डिमांड है, क्या ना, मैंने मैक्सिमम कैपिटल दिया है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे दे दो 10% पर एनम, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल मत करो उसे, क्योंकि अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोलेगा तो इक्वल होगा, उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो मैंने लिखा है पीएसआर इन कैपिटल, इसको कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैपिटल रेशियो में, ठीक है। और रहीम क्या बोल रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा टाइम मेहनत करके काम किया, उसका डिमांड ये है कि मुझे सैलरी दे दो 500 पर मंथ करके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और करीम क्या बोल रहा है, करीम का डिमांड ये है कि मैंने 2000 रुपये लोन दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, मुझे 12% पर एनम बेसिस पे लोन पे इंटरेस्ट दे दो। अब हो गया ना गड़बड़, पहले तो इन लोगों ने बहुत ट्रस्ट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया, डिस्प्यूट हो गया। अब ना तो राम का बात रहीम करीम मान रहा है, ना तो रहीम का बात राम और करीम मानना है, ना तो करीम का बात राम और रहीम, ये लोग कोई भी एक दूसरे के साथ एग्री नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एग्री तो नहीं हो रहा है। अब इसमें पहला जो है, ये डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्या होगा, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए यही होगा, पहले हम वो बता देते हैं। और यहाँ मैंने और 2 पॉइंट लिखा है कि हमेशा इन लोगों ने एक रूल्स लगाया है अपने बिजनेस में कि इन लोगों को जो भी प्रॉफिट है वो पहले 10% रिजर्व बनाना है, प्रॉफिट से 10% रिजर्व क्रिएट करना है इन लोगों को, उसके बाद ही प्रॉफिट का हिस्सा इन लोगों में जा सकता है, चाहे वो एज ए इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, सैलरी हो, रेमुनरेशन हो, जो भी है। और नेट प्रॉफिट इस साल का इन लोग का है, कोई भी क्लेम करने के पहले, मतलब ये जितना भी कंडीशन था ये सबके पहले, मतलब नॉर्मल इन लोग का कितना प्रॉफिट आया है 45,000। अब सबके डिमांड का अगर सोल्यूशन करें तो राम ने जो बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे देना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट अगर कोई भी डीड नहीं रहता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी डीड नो इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू एनी पार्टनर, टू एनी, ऐसा नहीं कि राम कोई, टू एनी पार्टनर, ठीक है। तो राम को क्या हो जाएगा, राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और जो ये प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो राम का कोई भी डिमांड नहीं रखा जाएगा। और सैलरी का जो है, नो सैलरी टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ डीड, ठीक है। और लास्ट जो है, लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 12% पर एनम, ठीक है, क्योंकि ये जो रूल्स है विदाउट एनी एग्रीमेंट उसके हिसाब से 6% मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया डिस्प्यूट को हम लोग को किस तरह से सॉल्व करना है। अगर प्रॉफिट, अब इसके साथ अगर हम लोग को बोले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है, क्योंकि ये तो एप्रोप्रिएशन ही करना है, क्योंकि ये सारा पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एप्रोप्रिएशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम लोग को लेजर फॉर्म में प्रिपेयर करना है। अगर लेजर फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग के पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, ठीक है, पूरा ग्रॉस जो होता है। तो ये देखो, मतलब आउटसाइडर को पेमेंट के बाद हम लोग नेट बोलेंगे, ठीक है, लेकिन पार्टनर लोगों को देने के पहले भी इसे नेट प्रॉफिट ही बोलेंगे। लेकिन ग्रॉस मैंने इसलिए बोला क्योंकि बिफोर चार्जिंग एनी क्लेम, इससे कोई भी क्लेम लेस किया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसे लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जैसे फाइनल अकाउंट्स में पहले होता है ट्रेडिंग, फिर उसके बाद पीएल होता है, पार्टनरशिप में पहले पीएल होता है, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन होता है, इसीलिए पीएल से हम लोग इसे ट्रांसफर कर लिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो जाएगा हम लोग का 45,000, ठीक है। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो फर्स्ट पेमेंट देखो, राम का डिमांड था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो मिलने से रहा क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट डीड वगैरह नहीं है। पीएसआर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, सैलरी भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है करीम को, वो मिलेगा लेकिन 6% रेट पे। तो पहला खर्च हम लोग को मिल गया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन,
तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हो जाएगा हम लोगों का 2000 इंटू 6%, तो ये हो गया 120। ठीक है, ये हो गया 120 इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया। और एक बोला था इन लोगों ने कि इन लोगों को प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट करना है, तो ठीक है रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। रिजर्व करना है क्रिएट 10%, तो एट द रेट ऑफ 10% बेसिस पे हम लोग को करना है। तो हम लोग के पास देखो कितना प्रॉफिट था 45,000, उसमें से हम लोगों ने कितना पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट 120। अब जो बचेगा उससे रिजर्व क्रिएट करना है, उसके बाद ही हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग का दो खर्चा आ गया, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक रिजर्व। रिजर्व क्रिएट करने से क्या होता है, फ्यूचर में अगर हम लोग को पैसे का जरूरत हो तो वो मिल जाता है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिट को पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बिजनेस में कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचेगा। तो एक्स्ट्रा पैसा अगर रखना है, एक्स्ट्रा पैसा मीन्स खुद का ही पैसा अगर बचा के रखना है, तो हम लोग उससे रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। तो रिजर्व कितने का क्रिएट होगा, देखो 45,000 इंटू 120, 45,000 माइनस 120, ठीक है, तो बचा कितना 44,880। अब इस पे 10%, तो कितना हो जाएगा 4488, तो हो गया 4488। तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे। टोटल हम लोग का प्रॉफिट था 45,000, उसमें से हम लोग कितना दे दिए 120 और 4488, ठीक है, तो 4488 दे दिए। अब बाकी जो है प्रॉफिट वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, किसे किसे, राम, रहीम और करीम, ठीक है। अब तीनों का रेशियो कुछ मेंशन नहीं है तो वो क्या होगा, इक्वली होगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग का टोटल प्रॉफिट था 45,000, ये देखो 45,000, उसमें से माइनस होना चाहिए 120, ठीक है, और उसमें से 120 माइनस करने पे रहा 44,880। इसमें से भी हम लोगों ने 10% रिजर्व में डाल दिया, जो हुआ था 4488, तो कितना बचा 40,392। तो टोटल प्रॉफिट है 40,392, इसे हम लोग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3, 1/3 1/3, तो डिवाइडेड बाई 3, तो आ गया 13,464। तो 13,464, 13,464, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये देखो ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, ए और बी है दो पार्टनर, और इन लोगों ने कब बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया। ए ने कैपिटल डाला है 30,000, हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल 30,000, ठीक है, और बी ने दिया है 20,000। और बी को क्या मिलेगा, और इन लोग का डीड बना हुआ है, ठीक है, पार्टनरशिप में इन लोग का डीड है 1/1/2016। ये हो गया डेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब जब से बिजनेस कम हुआ है, कमेंसमेंट, ठीक है, और विथ डीड, इन लोग का डीड है, ठीक है। तो डीड में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो डीड में ये लिखा हुआ है कि बी को क्या मिलेगा, सैलरी एट 500 पर मंथ, ठीक है, और डीड में और क्या लिखा हुआ है, देखो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन कैपिटल, सेम, यहाँ पर भी सेम लिख दिया मैंने, ठीक है, यही वाला। और क्या लिखा हुआ है, और जो है इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, लगभग पहले वाले सम्स की तरह ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है उसमें डीड में नहीं था, इसमें डीड है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रॉफिट जो है वो है इन लोगों का 25,000। मतलब ये मैंने जो एग्जांपल लिया वो सेम यही वाला एग्जांपल लिया, एकदम बिल्कुल वही। प्रॉफिट जो है बिफोर एनी क्लेम यहाँ पर है 45,000, अच्छा तो यहाँ पर है 25,000, प्रॉफिट 25,000 बिफोर एनी क्लेम, ठीक है। ए और बी ने विथड्रू किया है 8,000 और 10,000 ड्राइंग्स,
8,000 और 10,000। तो ये हो गया पिछला वाला एग्जाम्पल की तरह ही हो गया, बस हम लोग को इसको क्या करना है, लेजर फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल जो है वो सेम ही ले लिया है। हम लोग जो लेजर किए थे, जर्नल किए थे, उसी का लेजर करेंगे। तुम लोग चाहो तो अगर तुम लोग के वहाँ पेज में जगह है तो तुम लोग वहीं पर भी लेजर कर सकते हो। तो बाई नेट प्रॉफिट ये हो गया 25,000। उसमें से पहला डिमांड है सैलरी, तो टू सैलरी, इसको इस तरह से लिखोगे तो बेटर होगा, टू 20 कैपिटल, क्योंकि 20 के कैपिटल में क्रेडिट होने वाला है क्या पैसा, सैलरी, सैलरी का पैसा। तो हाइफन देके हम लोग लिखेंगे सैलरी। 500 रुपए के हिसाब से वो हुआ था हम लोग का 6,000। टू, फिर से लिखेंगे एस कैपिटल, टू 20 कैपिटल। ये किस चीज का पैसा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग का हुआ था 1800 और 1200, और बाकी हम लोग का प्रॉफिट बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। ये मैंने लिखा है टू प्रॉफिट, प्रॉफिट का साइन दिया है, ये ट्रांसफर। तुम लोग ट्रांसफर पूरा लिखोगे, ठीक है, और प्रॉफिट भी पूरा लैंग्वेज में ही लिखोगे। बाकी हम लोग प्रैक्टिस के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर एस कैपिटल, हमेशा कैपिटल लिखना जरूरी होता है क्योंकि वो कैपिटल में ही क्रेडिट होता है, ठीक है। एस कैपिटल और 20 कैपिटल। हम लोग का प्रॉफिट जो बचा था वो 25,000 से हम लोग, वो पेमेंट के बाद हम लोग का बचा था 16,000। तो 16,000 प्रॉफिट बचा है, जिसमें से ए को मिला है 10,000 और बी को मिला है 6,000। कौन से रेशियो में था, 5:8 और 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। इसके हिसाब से 16,000, यानी ओवरऑल कितना मिल रहा है, 25,000 टोटल दोनों साइड, ठीक है। तो ये पुराना वाला समसी था जिसका हम लोगों ने लेजर कर लिया। इसके साथ हम लोग और भी दो अकाउंट प्रिपेयर कर लेते, ठीक है। एस कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल, इसी सम्स पे हम लोग बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट। ये किस तरह से प्रिपेयर होगा वो देखो, वो सीखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो ए का जो कैपिटल था, तुम लोग देखो, ए का जो कैपिटल था वो कितना था, ए ने कितना देके स्टार्ट किया था, 30,000 और बी ने 20,000, ठीक है। तो कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस यानी पहले से ही है, कंट्रीब्यूशन डेट तो है नहीं कि हम लोग अच्छा कंट्रीब्यूशन डेट है, इन लोगों ने 1 जनवरी को स्टार्ट किया। इसे अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन डेट मानते हैं तो हम लोग लिखेंगे बैंक टू कैपिटल, जैसे कैश कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम लोग यहाँ बैंक यूज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बाई बैंक, ए और बी दोनों ने पैसा दिया है 20,000 और 30,000। और अगर ये डेट नहीं होता है, अगर हम लोग इसे फर्स्ट डेट पे जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो नहीं मानते तो बाई बैलेंस बीडी लिख सकते थे कि इन लोग का ऐसे ही है। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 31 दिसंबर 2016 का दिया है, बिजनेस 1 जनवरी 2016 दिया है, तो 1 साल का डेटा है, तो हम लोग इसे पहले बार का कंट्रीब्यूशन जो है उसे कैपिटल इंट्रोडक्शन एंट्री से कर रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों को क्या मिलेगा, इन लोगों को इंटरेस्ट मिला है ये बिजनेस करके और प्रॉफिट मिला है, और बी को एक्स्ट्रा जो मिला है वो सैलरी मिला है। तो फिर देखो ये क्रॉस पोस्टिंग, यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, टू 20 कैपिटल, टू 20 कैपिटल। तो इसमें क्या लिखेंगे, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, सैलरी और इंटरेस्ट, ठीक है। तो बी में लिख देते हैं बाई पीएल, हम शॉर्ट में लिख दिए एपीपी, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। एप्रोप्रिएशन क्या क्या मिला, इसे सैलरी मिला है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो है इसका वो है 6,000, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 1200, और एक मिला है प्रॉफिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 6,000, ठीक है। और एक एंट्री अब हम लोग यहाँ पर पास करवा सकते हैं जो ड्राइंग्स का था। जैसे ड्राइंग्स का इंटरेस्ट होता है वही हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में लिख पाएंगे, लेकिन जब ड्राइंग्स जो है वो ड्रॉ हो रहा है, पैसा जब ड्रॉ हो रहा है, जैसे पैसा कंट्रीब्यूट होने से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, वैसे पैसा निकाल लेने से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश होगा। तो हम लोग
चाहे तो कैश लिख सकते हो, चाहे ड्राइंग्स लिख सकते, बैंक लिख सकते हो। तो टू कैश मैंने ड्राइंग्स लिख दिया है। इसका 10,000 था बी का, ठीक है। तो ये देखो बिजनेस क्या हुआ, देखो बिजनेस में हुआ क्या, बी ने 20,000 लगाया, उसे 6,000 सैलरी मिला, 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी 1200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 6,000 प्रॉफिट मिला। तो टोटल इसे कितना मिला, 33,200। देख लो 6,000 6,000 12,000, 12,000 प्लस 1,200 और 20,000, तो 20,000 12,000 प्लस 1,200 तो हो गया 33,200। और इसमें से इसने अपना कैपिटल से 10,000 निकाला था, तो बचा कितना 23,200। तो इसे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 23,200। तो टोटल हो गया 33,200। देखो हम स्टार्टिंग में वही समझा रहे थे कि जैसे ये क्लोजिंग कैपिटल हुआ, इसे जब हम लोग नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेंगे तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, ना कि बाई बैंक लिखेंगे। वो फर्स्ट टाइम ही लिखा जाता है। फिर अगर इंट्रोडक्शन होगा कैपिटल का फर्दर, तो फिर हम लोग बाई बैंक लिख सकते हैं डेट देके कि इस डेट पे फिर से कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर बिजनेस करने के बाद ए ने 20,000 लगाया था, ठीक है, और उसका कैपिटल बना 23,200, जिसमें से उसको 3 चीज मिला, एक सैलरी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसने अपने बिजनेस से 10,000 अपने कैपिटल से ड्रॉ किया। सेम बी के लिए भी अगर हम लोग लिखेंगे तो बी ने ड्रॉइंग्स किया है, तो टू कैश। तुम लोग चाहते हो बैंक या कैश कोई भी एक यूज करो, वो मैंने यहाँ कैश लिख दिया, इसीलिए तुम लोग बैंक लिखोगे तो दोनों साइड बैंक, कैश लिखोगे तो दोनों साइड कैश लिखो, ठीक है। ड्राइंग्स 8,000 था, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, इसको मिला है इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट इसे मिला है 1,800, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो मिला है 10,000। तो 41,800 हो जाएगा टोटल। 41,800 माइनस 8,000 तो 33,800। टू बैलेंस सी डी 33,800। तो इसका 30,000 बिजनेस में लगाया हुआ था, इसको मिला 33,800। मतलब इसने एक्स्ट्रा अपने कैपिटल को बढ़ा लिया है 3,800 थ्रू प्रॉफिट, इंटरेस्ट और कुछ ड्राइंग्स भी किया है। तो कैपिटल कुछ बढ़ा भी है और कुछ कम भी हुआ है। तो 33,800 नेट इफेक्ट आया। तो ये बन गया हम लोगों का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट देखो, यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, कैपिटल जो स्टार्टिंग में था उसमें ही हम लोगों ने दिखा दिया है कि एक्स्ट्रा जो भी एडिशन या फिर उसमें से डिलीशन हुआ है तो कैपिटल चेंजेस हो गया। तो ये जो मेथड है ना, हम पहले बता रहे थे ना कि कैपिटल जो है उसका हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे। यहाँ पर पार्टनरशिप में हम लोग का कैपिटल जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब पता है ना, वेदर फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी क्या चेंजेस हो रहा है। तो वैसे ही फ्लक्चुएटिंग, जैसे ये देखो, ये बताओ इसमें चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है ना। पहले हम लोग 30,000 दिए थे, 33,800 हुआ, 20,000 दिए थे, 23,200। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा, जो कैपिटल शुरुआत से है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, बिजनेस करेंगे तो कुछ हो या ना हो, मतलब अगर डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मान रहे, लेकिन प्रॉफिट या लॉस इसके वजह से तो हम लोग का कैपिटल क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घट जाएगा। तो इससे अगर हम लोग कैपिटल को वो जो प्रॉफिट का अमाउंट है या फिर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, रेम्यूनरेशन, ये सब अगर मेंशन है, लोन का इंटरेस्ट, इसके वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका इफेक्ट, इस वजह से हम लोग का जो भी बिजनेस से इनकम हो रहा है, गेन या लॉस जो भी हो रहा है, उसे अगर हम लोग कैपिटल के साथ जोड़ के दिखाते हैं, ठीक है, तो कैपिटल का अमाउंट जो स्टार्टिंग में था वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो जब हम लोग सारा ट्रीटमेंट थ्रू कैपिटल के साथ ही कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। लेकिन अगर हम लोग नहीं चाहते कि हमारा कैपिटल चेंजेस हो तो हम लोग ये सारा ट्रीटमेंट एक जगह पे नहीं करेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो बी का जो कैपिटल अकाउंट है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग इस सम्स को अगर फिक्स्ड मेथड से करते हैं तो देखो एज कैपिटल हम लोग क्या लिखेंगे, एज कैपिटल लिखेंगे हम लोग इस तरह से, बाई बैंक बोल के यहाँ पर लिखेंगे। ए का कैपिटल है 30,000, ठीक है।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए में लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। और बाकी जो भी ए को मिला है उसे क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है, इंटरेस्ट मिला है और उसने ड्रॉ किया है, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे करेंट अकाउंट। उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, करेंट अकाउंट, एज करेंट अकाउंट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग टू ड्रॉइंग्स, मतलब टू कैश, ये हो जाएगा ड्रॉइंग्स, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे बाय पीएल एप्रो, इसमें क्या चला जाएगा, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट उसका हुआ था 1800, चेक कर लेते हैं, हाँ, और प्रॉफिट था 10,000 और इसने ड्रॉ किया है 8,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हिसाब आएगा, 10,000 और 11,800 और यहाँ पर आ जाएगा 11,800। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस CD, चेक कर लेते हैं, 11,800 माइनस 8,000, तो ये हो गया 3,800 और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD 30,000, ठीक है। तो देखो बैलेंस कितना हुआ 30,000 और इधर बैलेंस कितना है 3,800, तो ओवरऑल वो 33,800 ही होगा जो यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन फर्क ये हो गया कि यहाँ पर करंट अकाउंट में ये बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है, और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ये शो कर रहा है। तो जब भी हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड करेंगे तो वहाँ हम लोग दो अकाउंट यूज करेंगे कैपिटल को फिक्स्ड रखने के लिए, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग जो है कैपिटल, उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में ही हमें सारा ट्रीटमेंट कर देना है। बेसिकली इसे हम लोग को क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। ये देखो ये स्प्लिट ही तो हो गया, ये वाला पोर्शन चला जाएगा एक जगह और ये बाकी जो पोर्शन है, ये देखो ये बाकी जो पोर्शन है ये चला जाएगा करेंट अकाउंट में, जो कैपिटल छोड़ के बाकी पोर्शन है। ये देखो एक काम करते हैं, ये ब्लू से करते हैं, ये देखो ये वाला स्प्लिट होके चला गया करेंट अकाउंट में, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये रह जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और जैसे ये स्प्लिट हो जाएगा इसका दो पार्ट हो जाएगा। इसका एक पार्ट हो जाएगा 30,000 जो स्टार्टिंग में था, तो बाकी बचेगा जो वो कितना होना चाहिए 3,800, ठीक है। तो जस्ट यही है कैपिटल जो है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का फर्क यही है। अगर हम लोग अपना कैपिटल स्टार्टिंग में जो है वही शो करना चाहते हैं तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें हमें दो अकाउंट मेंटेन करना है, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दिखाएंगे, जबकि करेंट अकाउंट में कैपिटल छोड़ के बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो दिखाएंगे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, लोन का इंटरेस्ट हो, रेम्यूनरेशन हो, सैलरी हो, लेकिन ये सारे मेंशन होने चाहिए एक्सेप्ट लोन। लोन अगर मेंशन नहीं होगा तो वो 6% पर एनम बेसिस पे होगा, इस पे भी सेम ही कंसेप्ट लागू होगा। और फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर करेंगे जो हम लोगों ने अभी किया, जो सबसे इजी है, जहां पर हम लोग एक ही जगह पे सारा चीज शो करेंगे, ठीक है। कैपिटल भी वही शो करना है, कैपिटल किस तरह से बढ़ रहा है, जैसे यहाँ से इन दोनों केसेस के लिए कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन ये ड्राइंग्स के लिए कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है हम लोग का फ्लक्चुएशन और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएशन कैपिटल पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल्स किया हम लोगों ने। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। तुम लोग को ये सारा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और हम तुम लोग को होमवर्क सेंड करेंगे, तो तुम लोग प्लीज़ मुझे होमवर्क सॉल्व करके दिखाओगे, और अगर तुम लोग खुद से कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट वीडियो में वो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।